अच्छा, ये मंत्र का जो उच्चारण होता है, ये हमें क्यों करना चाहिए? ये बहुत एक ऐसी साइंस है जहाँ पर संस्कृत का उपयोग किया हुआ है। संस्कृत में मंत्र क्यों है? बिकॉज संस्कृत में जब आप कुछ बोलते हैं तो हर एक सिलेबल का वेटेज है। तो जब आप कुछ बोलते हैं, स्पेशली एक मंत्र बोलते हैं, वो आपको एक गुरु के द्वारा दिया जाना चाहिए पहले तो। और उसकी एक टाइम होता है, उसकी एक साधना होती है और उसका एक प्रोनाउंसिएशन होती है। जो शनीज अष्टम ढैया होती है, उसको बहुत पावरफुल कहते हैं, पॉजिटिव वे में भी नेगेटिव वे में भी। क्यों कहते हैं और ये क्या है? आठवीं जो ढैया आपकी जो आप कह रहे हैं, जो अष्टम ढैया है, वो मून से जब आपका शनि 8वें हाउस में होते हैं तब आपकी ये ढैया लगती है मून से। तो एक आपका नेटल चार्ट होता है, लग्ना चार्ट के जैसे कहते हैं, एक आपका मून चार्ट होता है। तो जब आपका शनि आपके 8th हाउस मून से ट्रांजिट करते हैं तो आपकी अष्टम ढैया लगती है। तो 8 इज़ अ नंबर ऑफ शनि जो कहा जाता है, एंड 8 इज़ अ वेरी पावरफुल नंबर, एंड शनि इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल प्लैनेट, बट इट इज़ अ कार्मिक प्लैनेट। मास्क उतारो जी सीज़न 2 में आपका स्वागत है। मैं पायल बिहाना। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम। हम पहले भी एक कर चुके हैं ज्योतिष विद्या पे एक पॉडकास्ट। आज हम आपको वो जवाब देंगे जो जनरली आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे डराने के लिए भयभीत करते हैं, आपको डरा देते हैं वो लोग आपको इतना कि आपको समझ नहीं आता कि क्या करें। कोई डरने की बात नहीं होती, ये एक साइंस है। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। इसको साइंटिफिक मेथड से समझिए। ये क्यों हो रहा है आपके साथ, कैसे हो रहा है, क्या आपके ग्रह हैं, क्या स्टार्स हैं, वैसे देखिएगा। वहमों में मत पड़िएगा, सुपरस्टिशंस आपको कहीं नहीं पहुंचाएंगी। तो आज मेरे साथ हैं ध्रुव चौधरी फिर से। नमस्कार ध्रुव। नमस्कार पायल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। गुड इवनिंग एंड हर हर महादेव टू एवरीबॉडी। एंड थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। मोस्ट वेलकम। आज हम ना कई चीज़ें क्लैरिफाई करेंगे। जैसे मेरा ना एक बहुत मेरे 4-5 फ्रेंड्स के साथ हो चुका है और जान पहचान में परिवार में भी हुआ है। मुझे आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना है जो मतलब बहुत ही मतलब डराता है मुझे। ये बीमारी एक ऐसी है जो बहुत डराती है। आप मुझे ये बताइए कि लोगों को कैंसर क्यों होता है? क्या सिर्फ उनकी हैबिट्स के कारण होता है? पर कई लोग हैं जो स्मोकिंग नहीं करते, ड्रिंकिंग नहीं करते, रोज़ योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इसमें भी ग्रह काम करते हैं, रोल प्ले करते हैं? पायल जी, डेफिनेटली अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव अ रोल टू प्ले इसमें, क्योंकि एक तो जेनेटिक फैक्टर भी होता है जो हम साइंस, मॉडर्न साइंस को एट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक जो वैदिक और जो कार्मिक और स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल एंगल, वो ये है कि आपने पिछले जन्मों में कर्म क्या किए हुए हैं, कर्म के हिसाब से ही आपके इस बर्थ का हॉरोस्कोप डिसाइड होता है। तो मान लीजिए अगर आपका 6th और 8th हाउस काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, अफ्लिक्टेड है विद द रॉन्ग प्लैनेट्स इन द सेंस जो कारक हैं ऐसे क्रॉनिक इलनेसेस के, विच इज़ राहु और मार्स और सैटर्न या केतु भी इन समटाइम्स ऑल्सो कैन गिव यू ऑल दिस। तो 6th हाउस आपका शत्रु और आपके डिजीजेस बताता है, और 8th हाउस आपका क्रॉनिक इलनेसेस बताता है। तो अगर 6th और 8th का आपका एक बुरा संबंध बन रहा है विद दीज प्लैनेट्स, एंड उस पर एस्पेक्ट्स भी ख़राब है, उनकी दशा या अंतरादशा भी आई हुई है आपके ऐसे टाइम पे, प्लस दिस अ जेनेटिक फैक्टर इज़ वेल, तो काफ़ी ज़्यादा ये चांसेस देता है आपको ऐसी बीमारियों का। नॉट नेसेसरी कैंसर ओनली, बट येस, बिकॉज कैंसर इज़ वेरी क्रॉनिक। कैंसर स्टार्ट होता है कोई 20 साल पहले, 15 साल पहले। तो मान लीजिए 30 में स्टार्ट हो गया, आपको 50 में पता लगा या 60 में पता लगा, देन इट गोज़ ऑन फॉर अ लाइफ टाइम और वट एवर टाइम देर इज़। तो ऐसे पता लगता है इसके बारे में। पर क्या बहुत सारे जो ये जो आजकल मैं इनको इंस्टा पंडित्स बुलाती हूँ, इंस्टा यो पंडित्स बुलाती हूँ, जी। मजाक उड़ गया है मेरे ख्याल से तो इस चीज़ का। तो क्या हर पंडित देख के बता देता है या वार्निंग कर पाते हैं? पंडित की वार्निंग दे देते हैं आपको कि बी केयरफुल ऑफ योर मतलब अबाउट योर हेल्थ एंड? जी, जो अच्छे पंडित हैं जिन्होंने काफ़ी रिसर्च की हुई है, वो आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं, बट इसमें ना काफ़ी सारे फैक्टर्स है पायल जी। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें, नॉट ओनली फॉर डिजीजेस बट फॉर एनी अदर सिचुएशन ऑल्सो। मान लीजिए कोई बड़ा कोई क्रिकेटर या कोई सेलिब्रिटी है, वो हम कहने के लिए कह देते हैं कि 1 अप्रैल 1985 को पैदा हुए हैं। उसी टाइम पे उसी शहर में कम से कम नहीं तो हज़ारों बच्चे पैदा होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उनको भी वही फेम या वही स्टेटस या वही शान शौकत मिले। तो वैसे ही जिनके काफ़ी ज़्यादा लोगों के एक टाइम के बर्थ होते हैं, एक ही शहर में बर्थ होते हैं, एक ही नक्षत्र में पैदा होते हैं, बट सबकी किस्मत अलग अलग होती है, बिकॉज द कार्मिक एंगल हैज़ टू कम इन टू प्ले, द जेनेटिक्स हैव टू कम इन टू प्ले।
उनके प्रीडिसेसर्स क्या कर्सेस हैं, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ पिछले जन्मों में लीड की है, ऑल दोज थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट एज वेल। एक और चीज़ है जिसको मुझे, जैसे मैं बहुत पढ़ती रहती हूँ, फिर इंस्टा पापा जो बताते हैं, मम्मी बताती हैं कि जैसे नंबर 1 होता है न्यूमरोलॉजी में, जब वो पूरा कैलकुलेट करते हैं और आपका नंबर 1 बन रहा है, राइट। तो जैसे उसमें ये लोग रतन टाटा जी को लाते हैं, सचिन तेंदुलकर आते हैं, जी। और भी बहुत सारे हॉलीवुड के भी स्टार्स हैं जो जी। जिनके मैंने नाम पढ़े, कई साइंटिस्ट हैं, कई कई ऐसे हैं। तो क्या सभी नंबर 1 वाले कोई ना कोई फेम पाते हैं कि फिर वो भी कार्मिक रिलेटेड होता है? मैम देखिए पायल जी, सॉरी, आप देखिए ये बात कि सारे तो सचिन तेंदुलकर नहीं है, एक ही सचिन तेंदुलकर है। और अगर आप देखने में आएंगे तो हमारे पास 9 नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 9, एंड 1/9 ऑफ 8 बिलियन पीपल हैव नंबर 1। हाँ। अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे मैथमेटिकली एंड प्रोबेबिलिटी वाइज, विच इज़ अ कैलकुलेशन, दैट्स व्हाई एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो कैलकुलेशंस ओनली। तो इतने तो अगर हम कर लें तो उसमें कोई 80 करोड़ लोग तो है नहीं जो सचिन तेंदुलकर या रतन टाटा बन गए हैं, या 8 करोड़ भी नहीं है, या 80 भी नहीं है। जी। तो ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स टू कम इन टू प्ले। पर ये है कि जिनका नंबर 1 न्यूमरोलॉजिकली बनता है वो अपने सोसाइटी में वे दे बीन ब्रॉट अप, फॉर एग्जाम्पल कोई मजदूर का बेटा है जिसका टोटल 1 बन रहा है, तो वो अपने एरिया में, अपने क्लैन में विल बी आउटशाइनिंग मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज नंबर 1 इज अ वेरी पावरफुल नंबर इन न्यूमरोलॉजी। He'll perform well, like in this, in He'll whatever perform field well. he is. जी जी। प्लस एज कम्पेयर टू हिज peers, And which house is responsible for international fame? इंटरनेशनल फेम वैसे तो सब कुछ जो आपके कहते हैं, जो आपके डिज़ायर्स हैं, फुलफिलमेंट, इच्छा पूर्ति जिसको कहते हैं, वो हाउस नंबर 11 होता है, भाव नंबर 11 जिसको कहते हैं। पर मैंने ये देखा है कि हाउस नंबर 7, विच इज़ द 7th हाउस ऑफ द असेंडेंट और द लग्ना चार्ट, इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशल ये डिटर्मिन करने के लिए कि आपको इंटरनेशनल फेम कैसे मिलेगी। उसके अलावा बिकॉज आपकी जो 7th हाउस है वो आपकी डीलिंग बताता है कि आपको लोग कैसे परसीव करते हैं, या आपका 10th हाउस बताता है कि आपका करियर आपको कितना शाइन करवाएगा, कि आप कितने लाइमलाइट में आएंगे। तो ये 7th 10th 11th कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें प्लैनेट्स भी, अगर जैसे राहु हो गया, राहु का क्या है कि आपको काफ़ी टाइम तक राहु 7th हाउस में है, इट कुड गिव यू प्रॉब्लम्स विद पार्टनरशिप्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मान लीजिए आपका राहु दशा जल्दी आ गई तो यू विल बी अ लिटिल अग्रेसिव इन योर नेचर, आपको जैसे कहते हैं कि ठीक से समझा नहीं जाएगा इन द सोसाइटी, तो वो सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट इफ़ इट कम्स इन द राइट टाइम और आप राहु को थोड़ा टेम कर लीजिए और अपने आप को, अपने अंदर धैर्य, धीरज, सेल्फ डिसिप्लिन ले आते हैं, देन राहु कैन बी अ वेरी गुड फैक्टर इन हाउस नंबर 7 टू गिव यू इंटरनेशनल फेम। बिकॉज वो इंटरनेशनली डिनोट करता है कि 7 मतलब आपको अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप्स, इमीडिएट फेम, गेन, ये सब दे सकता है। तो 7, 10th, 11th का कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर चार्ट। Why do some people feel, मतलब they get attracted towards religion and some people don't? मतलब ऐसा क्या है कि कई लोग, जैसे मैं भी बहुत धर्म में शुरू से मानती थी, पर मैं इतना इन्वॉल्व नहीं थी जितना मेरे अंदर, मेरे को सब कहते हैं इट्स बिकॉज ऑफ माई एज नाउ कि मैं और धार्मिक होती गई। इसका भी कोई प्लैनेट से, ग्रहों से कनेक्शन होता है? पायल जी डेफिनेटली, बिकॉज क्या होता है कि कई लोग, चाहे वो 75-80 के भी हो जाएं, बल्कि हमारे घरों में भी ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी या वैदिक साइंस में और इस सब में बिल्कुल नहीं मानते। उनके हिसाब से अभी भी जीवन सारा उनका ही कंट्रोल में है, एंड दे डोंट बिलीव इन अ हायर पावर। दे बिलीव इन सम एंगल, सम एट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अ हायर पावर, बट 100% नहीं मानते। उसका पीछे रीज़न ये होता है कि आपके जो प्लैनेट्स, जो आपके उसकी मेन दशा और महादशा और अंतरादशा आई है, वो किस पीरियड में आई है और वो कैसे प्लेस्ड है। मान लीजिए अगर आपके जुपिटर की अंतर्दशा आती है विच इज़ इन पाइसिस और साथ में सन है, या आपके कोई 9th हाउस में अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं, 9th हाउस इज़ द हाउस ऑफ धर्मा, तो अगर उसमें आपका मार्स, मून, जुपिटर, स्पेशली जुपिटर जैसे प्लैनेट्स अगर आपके 9th हाउस में किसी अच्छे साइन में बैठे हैं, तो वो आपको इस सब की ज़्यादा तरफ लेके जाते हैं और तेज़ी से लेके जाते हैं। यही किसी का, मान लो आप यूरेनस इन द 12th हाउस है, या मर्करी इज एक्सॉल्टेड इन जेमिनाई और वर्गो, मर्करी एक्सॉल्टेड इन जेमिनाई और वर्गो इन द 1st हाउस और 12th हाउस कैन गिव यू वेरी डिफरेंट अप्रोच, है वेरी रैशनल अप्रोच कि यार मेरे को तो लॉजिक समझ आता है, मेरे को लॉजिक से भगवान या मेरे को एस्ट्रोलॉजी नहीं समझ आ रही, तो वो इसलिए डिफरेंट रहते हैं, इसलिए वो धर्म और रिलीजन में पूरी ज़िंदगी नहीं मानते कई बारी। बट वही अगर उनके बाद में जाके कोई अच्छी स्पिरिचुअल प्लैनेट आ जाता है, दैट कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म दैम। ओके ओके। अब ये जैसे कई लोग होते हैं जो लाइक जैसे ना, यू आर बॉर्न हिंदू, यू कांट
कन्वर्ट इनटू बीइंग अ हिंदू, लाइक आप कन्वर्ट नहीं हो सकते हिंदू में। तो आपको कहीं लगता है ये लोग जो धर्म परिवर्तन करते हैं, जी जो हिंदू से क्रिश्चियनिटी करते हैं या इस्लाम को कबूल करते हैं या करते हैं, तो आपको लगता है ये भी उनके ग्रहों से कनेक्टेड होता है कि उनके ग्रह ऐसे थे कि उन्होंने अपना धर्म छोड़कर दूसरे रिलीजन, लाइक आई ऑलवेज से धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी सब तो रिलीजन है, जी तो लेकिन वो अपना धर्म छोड़ के दूसरे रिलीजन को पायल फॉलो जी, करने लगे। डेफिनेटली स्टार्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, बिकॉज एक ही घर में हो सकता है कि 4 लोग एक धर्म को या एक रिलीजन को माने, और एक के चार्ट में उसके प्लैनेट्स या उसका टाइम या दशा अंतर्दशा ऐसी होती है कि ही गेट्स रिबेलियस, और वो कहता है कि वाई नॉट एक्सप्लोर। तो रिबेलियन इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कि मुझे ये धर्म नहीं पसंद या मुझे ये रिलीजन नहीं पसंद, मुझे दूसरे रिलीजन में जाना है। दे जस्ट मोर ऑफ एक्सप्लोरर्स, कि दोनों वे से आप देख सकते हैं। कई तो जाते हैं कि मेरे को इस धर्म में ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं या नेगेटिव इस वाले में दिख रही है जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ। और कई एक्सप्लोरर्स होते हैं जिनका मान लीजिए यूरेनस इज़ वेरी स्ट्रांगली प्लेस्ड। अब यूरेनस इज़ अ रिबेल प्लैनेट, वो उसकी अगर प्लेसमेंट अच्छी होएगी या स्ट्रांग होएगी बहुत ज़्यादा, या प्लूटो या नेपट्यून की ऐसी ऑपोजिशन होएगी यूरेनस और नेपट्यून की, तो इट कुड गिव यू अ माइंडसेट कि आपको और चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, और टू गो अगेंस्ट द कन्फॉर्मिज्म। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट वांट टू कन्फॉर्म विद समबडी, कि मैं क्यों मानूं कि ये मानते तो मैं क्यों मानूं। जी, अच्छा, उससे भी हो जाता तो है। उससे उनका रिबेलियस एटीट्यूड होके वो एक दूसरे धर्म में चले जाते हैं। अच्छा, ये मंत्र का जो उच्चारण होता है ये हमें क्यों करना चाहिए? और जैसे कई लोग बैठे बिठाए बोलते रहते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मैंने कहीं पढ़ा है कि सब चीज़ उच्चारण में रखी है। आप ऐसे बैठे बैठे नहीं बोलना चाहिए, आपको ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे करना नहीं चाहिए। आप इसका एक वे होता है, अगर वो आप उस वे से उच्चारण नहीं कर रहे तो इससे बेटर है कि मत करो। इज इट ट्रू? पायल जी, ये बहुत एक ऐसी साइंस है जहाँ पर संस्कृत का उपयोग किया हुआ है। संस्कृत में मंत्र क्यों है? बिकॉज संस्कृत में जब आप कुछ बोलते हैं तो हर एक सिलेबल का वेटेज है। तो जब आप कुछ बोलते हैं, स्पेशली एक मंत्र बोलते हैं, वो आपको एक गुरु के द्वारा दिया जाना चाहिए पहले तो। और उसकी एक टाइम होता है उसका, उसकी एक साधना होती है, और उसका एक प्रोनाउंसिएशन होती है। अगर आप किसी भी चीज़ को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहे, तो आप जो एनर्जीज को इन्वोक कर रहे हो, ये नहीं कि वो आपसे गुस्सा हो रही हैं कुछ हो रहे, बिकॉज आप गलत प्रोनाउंस कर रही हैं तो आपके लिए नेगेटिवली करेगा। और हो सकता है कि कई आप जो मंत्र करें वो आपके लिए सूटेबल ना हो फॉर द टाइम फ्रेम और फॉर द एनर्जी और द माइंडसेट यू आर इन राइट नाउ। और मे बी ग्रह उस टाइम ऐसे ना हो, ग्रह भी सपोर्टिव ना हो। और कई बार ऐसे कहते हैं कि जैसे जो भी मंत्र गुरु, उनको गुरु मंत्र कहते हैं मोस्टली, जितने भी मंत्र हैं। कई ऐसे मंत्र हैं जो कोई भी कर सकता है, वो बताए गए हैं, वो टिपिकल मंत्र होते हैं जो आप कर सकते हैं। वो आपको कोई भी, जिस पे आप मंदिर में जाएंगे, वो आपको बता देंगे कि ये मंत्र आपको किसी गाइड की या गुरु की ज़रूरत नहीं है। बट कई कई जो माताओं के मंत्र हैं, जैसे आपने कहा गायत्री मंत्र भी है या ओम नमः शिवाय भी है, वो सारे गुरु मंत्र हैं विच हैव टू बी गिवन टू यू इन अ राइट फॉर्मेट एट द राइट टाइम एज पर योर माइंड सेट बाय योर गुरु। और उसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, अदरवाइज दैट विल डू नेगेटिव फॉर यू। एक बड़ी अच्छी केस स्टडी है, आई बिलीव इन जग्गी वासुदेव जी लॉर्ड, सदगुरु जी लॉर्ड। तो उन्होंने बताया था कि कोई 5-6 साल पहले उनके पास आश्रम में कोई लेडी आई, तो उनकी एक्चुअली स्पीच चली गई थी। तो सदगुरु जी ने उनकी फैमिली से पूछा कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो वो कहते थे कि गायत्री मंत्र नॉन स्टॉप काफ़ी टाइम से करती आई हैं, और इसलिए उनकी स्पीच चली गई बिकॉज शी वाज प्रोनाउंसिंग इट रॉन्गली। oh my god, तो समटाइम्स सच एडवर्स इफेक्ट्स कैन ऑल्सो हैपन टू यू व्हेन यू डू मंत्रस इन द रॉन्ग फॉर्मेट। but can we call this superstition or it's a fact? No, it's a fact because it actually happened. So if you actually go on YouTube and you search for that aspect, wrong pronunciation of Gayatri Mantra, Isha Foundation, Jaggi Vasudev video, तो वो आपको दिखाएंगे, वो आपको पूरा बताते हैं कि लेडी ने क्या किया, कैसे किया, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वो क्यों ये प्रॉब्लम आई उनको। तो मंत्र उच्चारण एक ऐसी चीज़ है विच इज़ वेरी सेंसिटिव। अगर हम वही देवी साधना की बात करें और देवी मंत्रों की बात करें, स्पेशली जो हमारी शक्तिपीठ की देवियाँ हैं या जो योगिनीज़ हैं, छिन्नमस्ता और चामुंडा देवी, ये सब बहुत पावरफुल देवीज़ हैं, एंड दे एक्चुअली कैन गेट ऑफेंडेड कि अगर आप उनके ठीक से मंत्र उच्चारण ना करें। तो देयर इज़ अ गुरु हु हैज़ टू इनिशिएट यू फॉर एनीथिंग विद अ प्रॉपर प्रोटोकॉल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मंत्र उच्चारण ठीक से करें, चाहे वो कोई भी मंत्र हो। सिंपल से सिंपल मंत्र भी आपको बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए। नहीं तो आप नाम जप कीजिए, शिवा, शिवाय, कृष्णा, राधे कृष्णा, विष्णु, दुर्गा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे राम राम ऐसे बोल सकते हैं। राम राम,
ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें भगवान का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जो टिपिकल मंत्रास जो हैं जिसमें संस्कृत का प्रयोग जिसमें हो। संस्कृत का प्रयोग किया हुआ है उसमें सिलेबल्स हैं और उसमें किस वॉल्यूम पे किस वे में प्रोनाउंसिएशन कैसे है। तो जैसे ओम, और जो ओम इज़ ऑल्सो वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग राइट नाउ, बिकॉज पहले जो वो होता था उसकी प्रोनाउंसिएशन यूज टू बी आम, ऐसे करके उसे करते थे, विच इज़ ओपनिंग ऑफ योर माउथ एंड क्लोजिंग ऑफ योर माउथ विच विदाउट मूविंग एनी जॉ प्रॉपरली। सो वो आम से अब ओम हो गया है ओवर द पीरियड फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, तो पर वैसे ओम को ऐसे नहीं होता है, वैसे वैसे क्या होता है, राइट क्या है? इट्स AUM, और उसे करने का तरीका भी ऐसे है कि आप आ करके धीरे धीरे करके मुंह बंद करते हैं, तो दिस इज द वे टू से ओम इन अ प्रॉपर वे, विच इज़ ऑल्सो गिवन बाय सदगुरु वेरी वेल इन हिज वीडियोज। अगर आप वो देखना चाहेंगे तो इट्स अ वेरी गुड रेफरेंस पॉइंट टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, कई लोग होते हैं, मैंने देखा है, उसमें मैं अपने आप को भी डालूंगी, पर वो कहते हैं ना, काल करे काम, काज करे तो आज कर, आज करे तो परसों, इतनी भी क्या जल्दी जब जीना है बरसों। जी ये एटीट्यूड लेके चलते हैं। जी प्रोक्रेस्टिनेट बोलते हैं इसको, ऐसे लोगों को करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। काम को बोलते हैं चल यार अभी छोड़ यार, कल कर लूँगा। या मीटिंग है तो झूठ बोल देंगे, मैं बीमार हूँ, बुखार हूँ, कैन आई डू इट, आई कांट कम टुडे, और लाइक आई कांट जॉइन द मीटिंग। ऐसे बहुत करते हैं, झूठ बहुत बोल के काम को डिले करते हैं। जी ये भी ग्रह कराते हैं आपसे? पायल जी, हर किसी में, हर किसी इंसान में ये टेंडेंसी होती है। तो ऐसे फिर हम कह सकते हैं कि हर किसी के ग्रह में कोई प्रॉब्लम है। हम जैसे हम दोनों यहाँ बैठे हैं, तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि कई बार मेरा मन करता है कि मैं सुबह जल्दी ना उठूँ, या मैं पाठ पूजा ना करूँ, या मैं सुबह एक्सरसाइज ना करूँ, या योगा ना करूँ। पर जितनी चीज़ें हमारी इंटरनल हैं विच इज़ आर डूइंग, कि मैं नहीं उठ पा रहा, is not an external circumstance and we cannot blame it on लेजीनेस, sheer laziness. is laziness and it's a weak mindset कि आप इतने टाइम से करते आए हैं। ये weak mindset आपका ग्रह देते हैं, पर it's not something कि आप इनसे बाहर नहीं आ सकते और you can't beat this challenge. It's not impossible to get out of this. So I would say कि अगर ये किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो जिस प्लैनेट की वजह से आ रही है, मान लीजिए आपके 12th हाउस में कोई वीक मर्करी है जो आपको विल पावर कम दे रहा है। सन डिनोट्स योर आत्मा एंड सन डिनोट्स योर विल पावर। तो आप सन के अगर उपाय करते हैं, एक सर्केडियन रिदम जैसे हम कहते हैं, मैं आयुर्वेदा भी बीच में ला रहा हूँ बिकॉज योगा, आयुर्वेदा एंड स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन आर वेरी इंटरट्वाइंड विद ईच अदर। तो आप अगर एक सर्केडियन रिदम फॉलो करते हैं, जैसे एनिमल्स करते हैं, बर्ड्स करती हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, आप उनको देखेंगे वो सुबह 5:30-6 बजे सनलाइट से पहले पहले, आधा घंटे पहले, 15 मिनट पहले उठ के उसके बाद वो खाना पीना स्टार्ट करते हैं, और शाम को 5-6 बजे से पहले पहले उनका लास्ट मील भी हो जाता है। तो कभी नहीं सुनेंगे कि, बड़े रेयर केस होते हैं, वो भी डॉग्स का सुनते हैं, बिकॉज डॉग्स हमारे साथ रहना स्टार्ट कर दिया तो उनको अब कैंसर और ये सब चीज़ हो रही है बिकॉज हम उनको खिला रहे हैं। बट स्ट्रे डॉग और इन सब लोगों को कभी कैंसर और ये सब चीज़ें नहीं होती है बिकॉज दे फॉलोइंग द सन्स पैटर्न एंड द मून्स पैटर्न। ओके। तो आप एक अगर सर्केडियन रिदम फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हफ्ते 10 दिन में आधी ज़्यादा बीमारी तो वैसे ही बाहर हो जाएंगी। तो आपको बस ये फॉलो करना है कि आप अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप सुबह उठना स्टार्ट कर देंगे हफ्ता 10 दिन के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी आपको 10 बजे सुला देगी और 6 बजे उठा देगी। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो इसका कोई कनेक्शन ग्रह से नहीं, कि कहते हैं राहु आपको और लेजी कर देता है? पायल जी, वही वाली बात है कि टेंडेंसी सब में है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, पर वी कांट हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का हम ब्लेम ग्रहों पर नहीं डाल सकते बिकॉज एक्सटर्नल जो चीज़ें हो रही हैं वो ग्रह की वजह से हो सकती हैं। मान लीजिए कि कल को कुछ स्टॉर्म आ गया, वो आपकी इंटरनल चीज़ नहीं है। अर्थक्वेक आ गया, वो इंटरनल चीज़ नहीं है। दैट इज सम अलाइनमेंट इन द प्लैनेट्स ऑफ द मून, हाई टाइड, लो टाइड, जिसकी वजह से वो एक्सटर्नल चीज़ हुई है। पर एक छोटी सी चीज़ कि मैं यहाँ से पानी लेने जा रहा हूँ, या मैं सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ, दैट इज टू डू विद बेसिक थिंग्स। आप प्लैनेट्स अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके कोई मार्स की वजह से, या राहु की वजह से, या सैटर्न की वजह से दिक्कत आ रही है, तो आप उनके उपाय करके बेसिकली अगर आप बेसिक चीज़ें इंकॉर्पोरेट करेंगे ऑफ सर्केडियन रिदम एंड ऑल दैट, तो इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ हेल्प एंड इट विल इम्प्रूव थिंग्स। अच्छा ध्रुव जी, आप मुझे ये बताइए कि जो शनिज अष्टम ढाइया होती है उसको बहुत पावरफुल कहते हैं, पॉजिटिव वे में भी नेगेटिव वे में भी, क्यों कहते हैं और ये क्या है? सी, शनि के साथ क्या है कि शनि देव का एक काफ़ी नेगेटिव कैरेक्टर माना जाता है इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी।
लाइक पीपल आर यूजली वेरी फ्राइटेंड व्हेन इट कम्स टू कि मेरा शनि का पीरियड आ गया है, या मेरी 7.5 लगने वाली है, मेरा ढाइया लगने वाला है. ढाइया इज़ अ 2.5 पीरियड. वो कैलकुलेट ऐसा होता है कि आपके मून से एक वो कैलकुलेशन लेते हैं कि मून से आपकी जो प्लेसमेंट है शनि की वो कितनी पे है, तो उसके हिसाब से आपकी ढाइया लगती है. तो आपकी जो ये 8वीं जो ढाइया आपकी जो आप कह रहे हैं, जो अष्टम ढाइया है, वो मून से जब आपका शनि 8वें हाउस में होते हैं तब आपकी ये ढाइया लगती है मून से. तो एक आपका नेटल चार्ट होता है, लग्ना चार्ट के जैसे कहते हैं, एक आपका मून चार्ट होता है. तो जब आपका शनि आपके 8th हाउस मून से ट्रांजिट करते हैं तो आपकी अष्टम ढाइया लगती है. तो 8 इज़ अ नंबर ऑफ शनि जो कहा जाता है, एंड 8 इज़ अ वेरी पावरफुल नंबर. एंड शनि इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल प्लैनेट, बट इट इज़ अ कार्मिक प्लैनेट. तो मान लीजिए कि आपकी ढैया लगने से पहले आपने 5 साल 10 साल जितना भी टाइम है, आपने खूब मेहनत की है, आपने सब कुछ टाइम से किया है, आप टाइम पे उठे हैं, टाइम पे सोए हैं, आपने सारे काम ठीक से किए हैं, आप पंक्चुअल रहे हैं, आप डिसिप्लिन रहे हैं, आप ट्रूथफुल रहे हैं. सेविंग्स भी करी हैं. सेविंग्स चलो दैट इज़ अनदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिकॉज दही अष्टम दहिया आपकी छोटे उम्र में भी लग सकती है जब आपने काम भी स्टार्ट नहीं किया है. अच्छा. तो वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में लगी है. तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने शनि रिलेटेड चीज़ें की हों. मान लो किसी का आपने बेवकूफ़ ना बनाया हो, किसी को आपने चीट ना किया हो, यू बीन डिसिप्लिन्ड ऑल योर लाइफ ऑफ द लास्ट 7-8 ईयर्स बिफोर दिस दहिया, तो वो आपको कार्मिक रिजल्ट वैसे देगा. तो अष्टम दहिया का थोड़ा वो होता है कि एक तो शनि, ऊपर से उसकी डिफरेंट डिफरेंट दहियाज होती हैं. अष्टम दहिया मतलब कि आपका मून से वो 8th हाउस में आ गया, तो इट कुड बी वेरी वेरी एक्सप्लोसिव इन नेचर, कुड बी वेरी गुड ऑल्सो, कुड बी वेरी बैड ऑल्सो, डिपेंडिंग कि आपने पिछले 8-10 साल में कर्म क्या किए हैं. तो इसका वो क्या है, इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो इसी में अटैच करना होगा. हाँ, तो ये इसका उपाय क्या है, इससे इसके नेगेटिव उससे बचने के लिए. देखिए पायल जी, अगर आपको किसी पंडित ने आपको बताया हुआ है हु इज़, मैंने आज तक इंस्टाग्राम पे कमिंग बैक टू इंस्टाग्राम, मैंने बहुत कम पंडितों को बात करते हुए देखा है इन डिटेल अबाउट डाइयाज एंड अबाउट साढ़े सतीज. लोग एक जनरल बता देते हैं. दैट्स वाई से कि जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उसको देख के आप घबराइए मत या ज़्यादा खुश मत होइए, बिकॉज दैट्स अ वेरी जेनरिक इन्फॉर्मेशन. इवन राइट नाउ वी आर टॉकिंग जेनरिक, बट मैंने पिछले 5-7 साल में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अबाउट अष्टम दहिया ऑफ शनि नहीं सुना है और डिटेल्स के बारे में नहीं सुनी है. तो आप अगर एक रेगुलर एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, मान लीजिए आपका बेटा है और वो अभी 34 साल के हैं, और आपको ये 2-3 साल पहले किसी ने बता दिया कि इनके 2 साल में अष्टम दहिया लगने वाली है, तो आप उसके हिसाब से आप चीज़ें कीजिए. एंड अगेन आई एम कमिंग बैक टू वेरी सिंपल उपाय कि आप शनि के लिए अगर या किसी भी प्लैनेट के लिए आपने उसके उपाय करने हैं तो आप पहले प्लैनेट का कैरेक्टर समझिए. अगर शनि का कैरेक्टर डिसिप्लिन है तो आप डिसिप्लिन हो जाइए, आप ट्रूथफुल हो जाइए, आप बी ऑन द राइट साइड ऑफ लाइफ. देन अकॉर्डिंगली आपके 2.5-3 साल अगर आपका कुछ बुरा भी होना है तो वो इतना बुरा नहीं जाएगा जितना हो सकता था. तो जो होना है वो तो होना है, बट जो आपका इम्पैक्ट है, जो ये अष्टम दहिया कहते हैं, और वो जी, और वो मून से क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इम्पैक्ट्स योर मेंटल हेल्थ. तो मोस्टली आपके दहिया में 7.5 में यू गेट मेंटल प्रॉब्लम्स, यू गेट डिप्रेशन, यू गेट लोनलीनेस, आइसोलेशन, ये सब चीज़ें देता है शनि. बट अगर आपने अच्छे काम किए हों तो और आप एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो तो यू हैव मोर मेंटल स्ट्रेंथ टू डील विद ऑल दीज थिंग्स. एक और मैंने चीज़ देखी कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर रियली डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल. उनको लगता है बस अब शाम हुई है, अब दारू पीते हैं. मतलब ये मैंने बहुत सुना है लोगों से कि ना, इट्स ऑल अबाउट देयर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड अल्कोहल, देयर इवनिंग्स आर रिवॉल्व्स अराउंड अल्कोहल. ये क्या इसमें भी ग्रह के कारण होता है ये, कि ये एक हैबिट होती है, और इज इट जस्ट एन एडिक्शन जो बस हो गई है? पायल जी, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद सेइंग कि एनी काइंड ऑफ ऑब्सेशन इज बैड. तो इवन वर्क, इवन जिमिंग टू अ पॉइंट वेयर इट बिकम्स ऑब्सेसिव, इवन रिलेशनशिप्स, ऑफ कोर्स दीज आर ऑल नेगेटिव थिंग्स. जैसे इंटॉक्सिकेशन में आपके ड्रग्स आ गए, स्मोकिंग आ गया, गुटखा पान मसाला आ गया, अल्कोहल आ गया. These are negative traits. Of course, if you compare कि जिम से obsessed है, दारू से obsessed है, तो I'll rather have a person or my son to be gym obsessed than be alcohol obsessed. But any kind of obsession is bad. तो इसमें क्या होता है कि again grahs are very important. एक और चीज़ क्या हो जाती है कि there's a lot of dependence factor. Like all these intoxicating things give you an escape route. कि आपको अगर आप mentally ज़्यादा strong नहीं हैं, कि आप आजकल क्या हो गया, स्पेशली जेनजी में क्या हो गया, एवरीबडी वांट्स इंस्टेंट सक्सेस. एवरीबडी वांट्स इंस्टेंट सक्सेस कि मैंने आज 6 महीने काम किया है तो मेरे को 10 साल की मेहनत के बराबर हिसाब से पैसा मिल जाए.
पीपल आर लूजिंग पेशेंस। तो उसमें क्या हो रहा है कि आप 6 महीने में अगर आपको रिजल्ट 10 साल का चाहिए तो यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग एंड देन यू गेट डिप्रेस एंड यू आइसोलेट योर सेल्फ एंड द ओनली थिंग टू टेक योर माइंड अवे और इससे छुटकारा देने के लिए आप इसमें चले जाते हो। तो इट्स मोर ऑफ एस्केपिज्म एंड एवरीथिंग एल्स, बट ऑफ कोर्स सम पीपल डू इट, कई लोग नहीं करते। अब वो क्या है कि आपका मेंटल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, और सम प्लैनेट्स आपको अल्कोहलिज्म और एस्केपिज्म देते हैं, नॉट ओनली अल्कोहलिज्म बट एस्केपिज्म देते हैं। मान लीजिए आपका अगर बुध बहुत स्ट्रांग है या आपका मून इज़ वेरी स्ट्रांगली प्लेस्ड, तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में है, आपकी इंटेलिजेंस आपके कंट्रोल में है, और आपके फॉर्चून के हिसाब से, आपकी लक के हिसाब से आपकी सही दशाएं आती हैं। मान लो आपका राहु आपका 15-16 साल की उम्र में आ जाता है, यूर अ यंग बॉय विद पीयर प्रेशर एंड इन Delhi you living or Bombay you living, where the life is very fast and exposure to these things is very rampant. It's very easy, access is very easy. So by default, because everybody is doing it and it's supposed to be cool in the Gen Z, so you will end up doing it. पर वो हर कोई नहीं करता। अब उस पर डिपेंड करेगा कि आपके घर पे क्या हालात हैं, आपके फाइनेंशियली क्या हालात हैं, आप स्कूल में अपने कॉलेज में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आपके आसपास आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, आप मेंटली कितने स्ट्रांग है। तो कमिंग टू एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर किसी का मर्करी मान लीजिए जेमिनी या वर्गो में बैठा है, किसी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट के साथ बैठा है, और जुपिटर किसी अच्छे प्लैनेट में बैठा है, एंड राहु इज़ नॉट ऑफ अ वेरी हाई डिग्री, और आपकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, या राहु आपका या केतु आपका या सैटर्न इन अ रॉन्ग प्लेसमेंट आपके अच्छे टाइम पे आता है, देन यू विल बी अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। बट अगेन देयर इज मोर ससेप्टेबिलिटी, अगर आपका कोई राहु या कोई ऐसा प्लैनेट जो आपको एडिक्शन या अल्कोहलिज्म देता है वो एक यंग एज में आ जाए, तो यू आर मोर प्रोन टू ऑल दीज थिंग्स। अब एक और चीज़ क्या होती है, जैसे हम सिर्फ राहु को देखते हैं, यही अगर आपका सन पाइसिस में चले जाए तो उसमें क्या होता है कि द वर्ल्ड, पाइसिस इज द ओशन, नाउ व्हेन द सन गोज इनटू एन ओशन साइन, तो इट बिकम्स वेरी आर्टिस्टिक, वेरी क्रिएटिव, वेरी लार्ज। तो आप जितने भी देखेंगे तो दे गेट ऑब्सेसिव एंड इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव, तो वो भी आपको टेंडेंसीज देता है टू गेट इनटू एस्केपिज्म। तो एस्केपिज्म का जो रिजल्ट है, दैट कुड बी थ्रू इंटॉक्सिकेशन, कुड बी थ्रू अल्कोहल, कुड बी थ्रू स्मोकिंग, कुड बी थ्रू ड्रग्स। वही आपका अगर मून is very well placed also, but again in a Venusian sign which is like a Taurus or a Libra. So Venusian sign क्या है, they're not wrong signs, but वो आपको एक attraction देते हैं towards all these things, की parties, glamour. So parties के साथ by default आपका साथ में आपके alcoholism या ये सब चीज़ आती है, you get more access to these things. अब ये what are the yogas to be formed in a billionaire's family? एक्सेलेंट क्वेश्चन पायल जी। सो हिंदी में भी बोल देते हैं जी, कि ऐसे क्या है कि आपके क्या ऐसे योग होने चाहिए, ग्रह होने चाहिए, कैसे पता लगना चाहिए कि आपके योग ऐसे हैं कि आप योग एक ऐसे हैं कि आगे बिलियनेयर की फैमिली में पैदा होंगे कि बिलियनेयर बनेंगे? दोनों चीज़ें हैं इसमें। अच्छा। तो जो आपकी फैमिली देखी जाती है इन एस्ट्रोलॉजी इज़ थ्रू द सेकंड एंड द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज चौथा घर आपका फिक्स्ड चीज़ें दिखाता है, फिक्स्ड एसेट्स, एंड सेकंड शोज योर कैश इनकम, हाउ मच स्पेंड्स, द एक्सट्रावेगेंस। एंड 11th हाउस, अगेन 11th हाउस जब भी आपकी बात करें ना कि जैसे वेल्थ, फेम, गेन्स, 11th हाउस तो आएगा ही आएगा उसमें। तो इसमें बड़े अच्छे योगा होते हैं जो धन योगा होते जिसको हम कहते हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर सेकंड 11th का या तो परिवर्तन योग बन रहा हो, परिवर्तन योग ये होता है कि सेकंड का लॉर्ड 11th में और 11th का लॉर्ड सेकंड में है, या फिर एक भी हो, अगर सेकंड 11th में हो, 11th सेकंड में हो, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड धन योग। बट यही अगर आपका फोर्थ हाउस में पाइसिस हो और वहाँ पर वीनस बैठा हो, या आपके फोर्थ हाउस में सैजिटेरियस या लियो हो और वहाँ पर जुपिटर और सन बैठे हों, सो दैट गिव्स यू, जुपिटर एंड सन इज लाइक, सन इज द किंग एंड जुपिटर इज एक्सपैंडिंग एंड ग्रोइंग द एनर्जी ऑफ सन, अल्टीमेट। तो वो अगर चौथे घर में नॉन कंबस्ट जुपिटर बैठा हो, कंबस्ट जुपिटर क्या होता है कि इट्स गुड बट जुपिटर की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। कंबस्ट जुपिटर इज दैट इज वेरी क्लोज टू द सन। तो वो सन इज सच अ स्ट्रॉन्ग ब्राइट प्लैनेट कि कोई भी प्लैनेट उनकी प्रॉक्सिमिटी में आता है तो इट कंबस्ट्स इट, उसकी प्रॉपर्टीज कम कर देता है। बट जुपिटर सन इन द फोर्थ हाउस इन आइदर जुपिटर साइन, मान लो सैजिटेरियस में या पाइसिस में या किसी अच्छे साइन में विच इज टू डू विद नेम एंड फेम, लाइक मार्स के साइन में, स्कॉर्पियो में या एरीज में, और सन के साइन में हो या लियो में हो, तो इट विल गिव यू अबंडेंस बिकॉज किंग जहाँ बैठे हैं तो किंग के पास आलिशान बंगला गाड़ी तो होगी होगी, एंड फोर्थ हाउस आपका बंगला गाड़ी है। अच्छा, मैं फिर एक पॉज ले रही हूँ। ये इस वर्गोत्तम प्लैनेट, वर्गोत्तमा, 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 अच्छा, माँ लंबन छोटा, वर्गोत्तमा, इसने गौतम लिखा है।
वर्गोत्तम कह दो, कोई नहीं। अच्छा, व्हाट आर वर्गोत्तम प्लैनेट्स, ये क्या है वर्गोत्तम एंड इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? पायल जी, मैंने ना बहुत सारे ऐसे चार्ट्स देखे हैं विच आर वेरी एवरेज चार्ट्स, और उसी में ये सभी चीज़ें निकल के आती हैं कि कोई एक एवरेज चार्ट वाला बच्चा या कोई हमारी एज का या कोई बड़ी एज का इतना सक्सेस और इतनी फेम में कैसे आ गया। बिकॉज व्हेन यू सी देयर चार्ट्स, as per our understanding they are not supposed to do very well in life or very big where they have already reached। तो उसमें अगर आप डिसाइफर करते हैं तो उसमें आप D1 चार्ट, जिसको हम लग्ना चार्ट कहते हैं, और D9 चार्ट देखते हैं वर्गोत्तम देखने के लिए प्लैनेट्स, विच इज़ द D9, नवमांश कहते हैं उसे हिंदी में, नवमांश चार्ट। उसमें अगर कोई भी प्लैनेट और उसकी आपकी दशा या अंतर्दशा आनी हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड आपकी लाइफ में एट द राइट टाइम, मान लो आप 22-23 साल के हो कि आपको MBA करके हार्वर्ड या येल जाना है, या आप 30-32 साल में कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, वो तब वर्गोत्तम प्लैनेट की आपकी दशा या अंतर्दशा आ जाती है। तो इन दैट टाइम, इन वेरी शॉर्ट टाइम, इट कैन गिव यू मेजर गेन्स एंड मेजर नेम एंड फेम इन द मार्केट, बिकॉज वो प्लैनेट आपका रूलर ऑफ द चार्ट बन जाता है, रूलर ऑफ योर लाइफ बन जाता है। इट्स गॉट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपका, कि आपका D1 में वीनस आपका पाइसिस में बैठा है इन द 4th हाउस, और D9 में नवमांश में भी आपका हाउस मैटर नहीं करता, किसी भी हाउस में वीनस पाइसिस में बैठा है, चाहे वो 9th हाउस में हो चाहे वो 10th हाउस में हो, बट साइन सेम जो होना चाहिए। D1 में वीनस इन पाइसिस, D9 में वीनस इन पाइसिस, दैट इज अ वर्गोत्तम प्लैनेट। वैसे ही जुपिटर के लिए जुपिटर इन पाइसिस इन D1 D9 बोथ, एनी प्लैनेट्स सेम अगर साइन में होंगे तो वो वर्गोत्तम बन जाते हैं, एंड दे आर द स्टार्स ऑफ योर। और ये हर पंडित देख लेते हैं? पायल जी, वही वाली बात है, जिन्होंने रिसर्च की हुई है, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग टू नो, उनको ये पक्का पता होएगा। पर ये भी मैंने कभी इंस्टा वगैरह पे नहीं देखा। इंस्टा पे यही प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज रील के टाइम ही 1.5-2 मिनट है, तो वो आपको कितना ही बता पाएंगे। तो यूट्यूब पे अगर आप कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर देखते हैं तो वर्गोत्तम प्लैनेट, देयर आर पीपल हु टॉक अबाउट इट, एंड ये डिसाइफर करता है वेर यू सी नॉर्मल प्लैनेट्स एंड हाउ यू डिसाइफर हाउ दे बिकम सो बिग इन लाइफ विद नॉर्मल प्लैनेट्स, बिकॉज D1 D9 उनके वर्गोत्तम प्लैनेट्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और ये बहुत बड़ी चीज़ें भी होती हैं। अब आपके साथ सारी डिस्कशन कर ली है और काफ़ी मतलब मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा है एस्ट्रोलॉजी में। आपसे बातचीत करने के बाद मैं भी काफ़ी पढ़ती रहती हूँ अब इसके बारे में, और मैंने इंस्टा पे और यूट्यूब पे ये जो फालतू की सुपरस्टिशंस बताते हैं और आपको वहम डालते हैं, वो सब मैंने देखना बंद कर दिया है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव पायल जी, थैंक यू। थैंक यू।